फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ग्रुप 1 में कॉस्टिंग में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी लर्न करना है एंड ग्रुप 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आपको लर्न करना है। हम कंस्ट्रक्शन वर्ड सुनते ही हमारे सामने ओवरब्रिज है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, पाइपलाइंस है, रोड्स है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट दिमाग में आते हैं। वह कॉन्ट्रैक्ट का इनकम, वह कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देना, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए हमें यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न करना है। सेपरेट असेट वाइज अकाउंटिंग करना और कॉम्बिनेशन करना, उसके लिए भी यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको गाइड करता है। सबसे पहले आप सिंगल असेट्स कब ट्रीट करोगे? डिजाइन, टेक्नोलॉजी, यूज, पर्पस वो सेम है, कंबाइन है, तो आप ग्रुप ऑफ असेट को भी सिंगल असेट ट्रीट कर सकते हो। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड टू सर्विस रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। मैनेजमेंट सर्विस है, आर्किटेक्चर सर्विस है, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको अप्लाई होगा। कोई असेट का डिमोलिशन है, कोई असेट का रिस्टोरेशन है, वो सब भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है तो कवर होगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, पूरे प्रोजेक्ट का आपने प्राइस डिटरमाइन कर दिया और पर यूनिट का प्राइस आपने पहले से डिटरमाइन कर दिया तो वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आपको एस्केलेशन, प्राइस राइज हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब सीमेंट 300 था, काम किया तब 400 हो गया, तो उसका थोड़ा पोर्शन कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से लेगा, पूरा पोर्शन कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से लेगा, तो उसको एस्केलेशन क्लोज बोलते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, रिलायंस में काम कर रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, रिलायंस कॉन्ट्रैक्टी है, फिक्स प्राइस मेथड थी, प्राइस बढ़ गई, उतना मैं रिलायंस से ले पाऊंगा, तो उसको एस्केलेशन क्लोज बोला जाएगा। सेकंड थिंग, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड। आप जितना कॉस्ट इनकर्ड करोगे, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं जितना कॉस्ट इनकर्ड करूंगा उसका पहले से जो डिटरमाइन किया हुआ है उतना प्रॉफिट का परसेंटेज ऐड किया जाएगा। आपका रिवर्सेबल एलिजिबल कॉस्ट है ना, उसका ही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड किया जाएगा। इस मेथड में कॉस्ट बढ़ा दी जाए ऐसा हो सकता है, इसीलिए प्रिकॉशंस भी रखनी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्टी को ज्यादा कॉस्ट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो चलते हैं वो एक से ज्यादा साल के लिए चलते हैं। कॉम्प्लेक्स है, ओवरब्रिज है, 3-3 साल तक उसका काम चलता है, तो उसमें आप एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे पीएनएल में रेवेन्यू नहीं लिख सकते। एवरी ईयर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड आपको फॉलो करना है। परसेंटेज कंप्लीशन कैसे फाइंड करोगे? टोटल एस्टिमेट कॉस्ट पहले फाइंड करना है, इस साल में कितनी कॉस्ट इनकर हुई वो फाइंड करना है, इस साल की कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, उससे आपको परसेंटेज कंप्लीशन मिलेंगे। 10 लाख का प्रोजेक्ट है, हमारा 8 लाख कॉस्ट है, 4 लाख कॉस्ट इनकर्ड हुई है, तो 4 लाख डिवाइड 8 लाख, 50% कॉस्ट इनकर्ड हुई है, 50% काम कंप्लीट हुआ है, तो पीएनएल में रेवेन्यू में भी 10 लाख का 50% 5 लाख आप लिख सकते हो। लेकिन आप टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो आपकी टोटल रेवेन्यू प्रोजेक्ट इनकम से बढ़ जाता है, तो टोटल लॉस करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करना है। करंट ईयर का लॉस अलग से करना है एंड बाकी का प्रोविजन में ट्रीट करना है। समझो 2 लाख का कॉस्ट आपको लॉस हो रहा है, 10 लाख का प्रोजेक्ट था, 12 लाख की कॉस्ट हुई थी, टोटल एस्टिमेटेड 2 लाख का लॉस है, 60% काम खत्म हुआ है, तो 1,20,000 करंट ईयर का लॉस है, बाकी का 80,000 प्रोविजन ऑफ द लॉस आप क्रिएट करोगे। लेकिन परसेंटेज कंप्लीशन तभी आपको फॉलो करना है कि उसका आउटकम है ना वो फिक्स है,
आप कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हो, रेवेन्यू रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो ही आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करना है। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट मेथड में रेवेन्यू है, कॉस्ट है, बेनिफिट है, वो सब डिटरमाइन करके आप यह मेथड फॉलो कर सकते हो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में आप बेनिफिट एंड कॉस्ट डिटरमाइन करके यह मेथड फॉलो कर सकते हो। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एक्टिविटी के लिए आपने कोई कॉस्ट इनकर किया है तो वो कॉस्ट आप ड्यू फ्रॉम पार्टी और आप वर्क इन प्रोग्रेस दिखाओगे। हमारे पीएनएल में करंट पीरियड की इनकम लिखना है, उसके रिलेटेड एक्सपेंस लिखने हैं, एक्चुअल बेसिस फॉलो करना है, उसके अलावा कोई एक्सपेंस इनकर हुआ है तो ड्यू फ्रॉम होगा और वर्क इन प्रोग्रेस में हमें दिखाना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन कैसे करोगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट एक्टिविटी उसी की कॉस्ट है तो उसी में आप ऐड कर दोगे। फॉर एग्जांपल मटेरियल है, वेजेस है, आप हायर पे लिया है, उसी प्रोजेक्ट के लिए आपने प्लांट हायर पे लिया है तो वो भी आप डायरेक्टली उसी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दोगे। और दूसरा तरीका है दैट इज जनरल ओवरहेड्स है, इंश्योरेंस है, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए यूज हुआ है तो आप प्रपोर्शनेटली ऐड करोगे। तो कई एक्सपेंस है लाइक एडमिन है, सेलिंग है, रिसर्च है, डेप्रिसिएशन ऑफ द आइडल प्लांट है, वो आप कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज नहीं करोगे। और रेवेन्यू में इनिशियल रेवेन्यू कंसीडर करना है एज वेल एज पहले आपको 100 फ्लैट बनाना बोला था, बाद में स्विमिंग पूल बोला है, जिम बोला है, तो वेरिएशन इन द वर्क का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो भी हमें लिखना है, इंसेंटिव भी लिखना है, सामने वाले को पेनल्टी कलेक्ट किया है तो वो भी हमें लिखना है। कॉस्ट डिटरमाइन करने के बाद रेवेन्यू डिटरमाइन करना है और रेवेन्यू डिटरमाइन करने के बाद परसेंटेज कंप्लीशन कौन डिसाइड करेगा। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड टोटल कॉस्ट मेथड फर्स्ट, आप सर्वे करवाओगे मेथड 2 एंड थर्ड फिजिकल यूनिट कितने कंप्लीट हुए हैं वो आप उसके बेस पे परसेंटेज कंप्लीशन भी डिटरमाइन कर सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट है इंडिविजुअली कंसीडर करना या कॉम्बिनेशन में कंसीडर करना, उसके लिए कोई भी प्रोजेक्ट सेपरेट प्रपोजल है, कोई भी प्रोजेक्ट का रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेपरेटली कंसीडर कर सकते हैं, उसका नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, एक्सेप्ट और रिजेक्ट सेपरेट कर सकते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट माना जाएगा। पैकेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉफिट मार्जिन एंड कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, यह आप देख के ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी सिंगल यूनिट कंसीडर कर सकते हो। आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक्सपेंडिचर और कोई भी इनकम ऑन द बेसिस ऑफ A7 कंसीडर करोगे, लेकिन कई बार कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया है, फ्यूचर में वो अनकलेक्टिबल है, फ्यूचर में नहीं आने वाला है, तो रेवेन्यू में से लेस नहीं करना है, सेपरेटली एज ए एक्सपेंडिचर हमें दिखाना है। नाउ डिस्क्लोजर, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर है वो पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन ही होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कंप्लीशन कैसे डिटरमाइन किया हुआ है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड है, और आपने एडवांस मनी मिला है तो उसका रिपोर्टिंग करना है, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग करना है, रिटेंशन मनी हमारा काम खत्म हुआ है तभी भी कंपनियां 5-10% फ्यूचर कंडीशन सेटिस्फाइड हो, यानी हमारा प्रोजेक्ट सही तरीके से आगे चले, उसके लिए रिटेंशन मनी भी रखती है। तो डिस्क्लोजर में मेथड है, कॉस्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, बेनिफिट्स कितना मिलेगा वो है, ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, टोटल हमारा काम खत्म हुआ है, माइनस जितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, माइनस लॉस है, माइनस प्रॉफिट है, वो कंसीडर करके हम ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम भी कॉन्ट्रैक्टी है वो डिस्क्लोज करेंगे। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बने रहे मेरे साथ।
हर एक टॉपिक के रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। तेजवा इंस्टीट्यूट के प्ले स्टोर में जाके तेजवा इंस्टीट्यूट डाउनलोड करिए, तभी आपको सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, बुक सामने रखिए, पॉइंट्स लिखिए, तो ही कंसंट्रेशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच।